विद्यालय के प्रिय छात्र, आप बड़ी भाग्य कहते तो भक्त से वो किताब सुना देना, लेकिन अब आ जाए तो बजा देंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कई बार सुनाया लेकिन सुना देंगे। भक्त उनका भाई फिर सुनाओ और सुना देंगे, ध्यान दीजिएगा। कृपा ये सत्संग है, ज्ञान यज्ञ है, ये आत्मा का भोजन है। सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे जीवन की जो है सिद्धि का यही एक सूत्र है। हमारा जीवन कब धन्य होता है? जब हम अपने लिए, समाज के लिए और हरि के लिए उपयोगी हो जाते हैं। अपने जो है अपने अधिकार का त्याग करने से हम अपने समाज के लिए उपयोग होते हैं और समाज की अधिकार की रक्षा करने के लिए हम अपने अधिकार का त्याग करते हैं तो असंग होते हैं अपने लिए, और समाज के अधिकार की रक्षा करने के लिए हम समाज के लिए उपयोगी हो जाते हैं। और परमात्मा से प्रेम करने से हम परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाते हैं। हमारा जीवन तभी धन्य है जब अपने लिए असंग रहें, कुछ न चाहें, समाज के लिए उदार हो जाएं और परमात्मा के प्रेमी बन जाए। हमारे संतगण कहते भी हैं कि सबसे कीमती तो भैया आत्मा ही परमात्मा है। आज संसार के पीछे दुनिया पागल है। हाय पैसा, हाय रोटी, हाय पैसा, हाय रोटी, हाय नोट, हाय वोट चल पड़ा दुनिया में भैया। छीना झपटी पड़ी है, लूट मची है भाई भाई से। महाराज ईर्षा द्वेष ये सभी व्याप्त हो गया, माया का तांडव हो रहा है संसार में। लेकिन संसार के प्राणियों भैया, हम आप सब सुने इस बात को कि जिस धन के लिए, संपत्ति के लिए आज राष्ट्र राष्ट्र की, देश देश की, जाति जाति की, संप्रदाय संप्रदाय की, घर में भाई भाई की आज एक तरह से संघर्ष और ये हो रहा है, ये विनाश लीला हो रही है। उस धन से सिक्के से पदार्थ श्रेष्ठ हैं। संत कहते हैं कोई सोना चांदी खाता नहीं है, रोटी दाल सभी पाते हैं, तो पदार्थ श्रेष्ठ हैं। और पदार्थ हो खाने वाले न हो तो पदार्थ चाहे जितने ढेर लगे रहे, तो पदार्थ से श्रेष्ठ खाने वाले जीव हैं। और खाने वाले जीवों से भी श्रेष्ठ परमात्मा है, आत्मा है। जो परमात्मा आत्मा को इसी जन्म में अभी अभी जान लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो सबके लिए उपयोगी भी हो जाता है। परमात्मा को यद्य बुद्धि के द्वारा या किसी विद्या के द्वारा भी, ब्रह्म विद्या का तो उसमें नाम कहता है, लौकिक विद्या के द्वारा भी परमात्मा आत्मा को कोई जान नहीं सकता। बुद्धि से भी परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। वेद भगवान कहते ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान ना विवेद कुतश्च नेति। मन बुद्धि की आत्मा के परिधि पहुंच नहीं है। इसलिए सांख्य के प्रणेता ने कहा ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर बुद्धि से सिद्ध नहीं होता।
ईश्वर मान्यता का विषय है। ईश्वर को कोई बुद्धि से जान नहीं सकता। हाँ, परमात्मा की बड़ी कृपा हो जाए, वो किसी को अपनी शक्ति से जना दे तो जान भी सकता है। ऐसा रामायण में आया है। सोई जाने जिस देश मागारे सोई जाने जिस जानत तुम ही तुम्हें हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा अपनी कृपा से, जैसा भगवत गीता में बोले, गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। भगवान कहते, भैया अर्जुन, जो मेरा आश्रय लेते हैं, देखो सज्जनों, दुनिया के आश्रय लो, वो नाशवान के आश्रय तो हमें छोड़ ही देते हैं। आश्रय जो है परमात्मा का ही श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा हमें तीन काल में छोड़ता नहीं है। आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने टूट जाते हैं। इसलिए श्रुति कहती है तो हाँ, ये तदा लंबनम श्रेष्ठ मे तदा लंबनम परम, ये तदा लंबनम ज्ञाता ब्रह्मलोके महीयते। ऐसे परमात्मा अविनाशी का ही आश्रय लो। महाराज, परमात्मा हमको कभी छोड़ता नहीं है। जब वो सब में मेरे में बैठे है तो छोड़ के वो जाएगा कहाँ? वो तो साथ ही है। इसलिए ऐसे परमात्मा का अवलंब लेना चाहिए। फिर भगवान का ये डिमडिम उद्घोष है। भगवान ने भी गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरा आश्रय ले लो, आप सोच मत करो, मेरा आश्रय ले लो, दुनिया के सारे काम मैं तार ठोक के कहता हूं मैं खुद बना दूंगा। इस तरह भगवान ने आश्रित किया जीव को। और गीता में फिर ये भी कहा है, ज्ञान दीपेन भास्यतः, मैं ज्ञान की ज्योति जला देता हूं भक्त के हृदय में। और दिव्यम ददान्ते चक्षु, उसको मैं दिव्य चक्षु दे देता हूं, जिसको वो फिर मेरे को भूत में भी पहचान लेता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो कृपाएं बहुत तरह की हैं। 4 कृपाएं तो प्रसिद्ध हैं, शास्त्र कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा। सत्संगियों, जो है परमात्मा की कृपा सारे संसार के प्राणियों पर है। जिन भाई बहनों ने मानव शरीर प्राप्त किया है तो भगवान की कृपा उन पर सब पर हो गई। 7 कृपा यानी गीता और वेद, यानी ईश्वर का बोध कराने वाले शास्त्र, वो भी आप श्रवण कर रहे हैं, ये शास्त्र कृपा भी। गुरु कृपा, संत महात्मा आपको ब्रह्म विद्या क्षेत्र क्षेत्र में, संसार के सभी क्षेत्रों में सुनाते हैं, ये संत कृपा भी हो गई। सभी कृपाएं बड़ी मंगलदायी हम लोगों के लिए, सबके लिए है। लेकिन अब साधन की कृपा यदि साधक ना करे तो सभी कृपाएं कुछ नहीं कर सकती।
गीता भी बनी रहे, गुरु भी रहें और मानव शरीर भी हो, लेकिन जब तक साधना न करें तब तक साध्य की प्राप्ति नहीं होती। साधना तो साधक को ही करना पड़ती है। अब साधनाएं कई प्रकार की हैं वेदों में। ज्ञान मार्ग की साधनाएं, भक्ति मार्ग की साधनाएं, कर्म मार्ग की साधनाएं। एक बात अवश्य है, भक्ति मार्ग की साधनाएं और ज्ञान मार्ग की साधनाओं के साधक कम है। क्यों? ज्ञान मार्ग में असंगता, विवेक, वैराग्य सामान्य व्यक्तियों में, हजारों में किसी किसी में होता है, और भगवान का प्रेम तो भगवान की कृपा से होता है। भगवान का भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता है। जिसे मुक्ति भी वेदांत की खारी लगे वो भक्त होता है। भगत कोई ऐसा आयरा गहरा नत्थु खैरा नहीं हो सकता। निष्काम भगत कोई दुनिया में होता है। वो भगवान को भी प्यार देता है, समाज को भी प्यार देता है। हाँ, लाभ के कछु हरि भक्त समाना, जय गावे श्रुति संत पुराना। भगवत भक्ति के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं है। लेकिन प्यारे सज्जनों, असंगता, विवेक और उत्कृष्ट वैराग्य किसी किसी में होता है, साधक में। महापुरुष होते हैं भाई वो। और भगवत प्रेम भी किसी किसी में होता है। वैसे मतलब का प्रेम तो हम सभी करते हैं। स्वाद के लिए तो हम भगवान का सभी भजन करते हैं, लेकिन हम भगवान से पदार्थ चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। भगवान को चाहने वाला हजारों में, लाखों में कोई होता है। अब वही सच्चा प्रेमी है भगवान का, जो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। भगवान से और जगत से कुछ भी न चाहो तो भगवान चौकीदार हो जाएंगे, और ना चाहो तो भगवान देंगे बहुत। कई लोग कहते ना चाहें ना कुछ करें तो क्या करेंगे फिर? अरे तब तो सब कुछ मिलेगा। आप निष्काम हो जाएंगे तो परमात्मा तो चौकीदार हो जाएंगे। और क्या चाहते हो? और जब भगवान ही अपने हो जाएंगे तो भगवान की माया कहाँ जाएगी? माया तो उसके चरणों के पीछे पड़ती है। लोग इसीलिए को समझते हैं, लोग नहीं। लोग कहते सकाम भाव से करें तो फल मिलता है। अरे निष्काम भाव से महान 1000 गुना श्रेष्ठ फल मिलता है। उसमें लौकिक लाभ भी होते हैं, बुद्धि भी शुद्ध रहती है और भगवान भी मिल जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा भी है, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल मऊ करो सदा विश्राम। निष्काम पुरुष के हृदय में भगवान को भी आराम मिलती है, समाज को भी शांति मिलती है, समाज को भी सहायता मिलती है और उसको भी शांति मिल जाती है। हमारे भगवान, इसलिए भैया कर्मयोग, हम लोग बहुत व्यक्ति हैं जो कर्म करने वाले हैं। ज्ञान और भक्ति वाले भी बहुत अल्प मात्रा में हैं। इसलिए भगवान ने कर्मयोग की साधनाओं को ये बताया कि तुम कर्म करते करते असंगता, विवेक, वैराग्य प्राप्त कर सकते हो, और कर्म करते करते आप भगवान की शरणागति भी प्राप्त कर सकते हो। देखो, 3 तरह का सत्संग है। कर्तव्य परायणता, और होता है असंगता और प्रियता। कर्तव्य परायणता, निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से यदि हृदय में यदि वैराग्य प्रधान, विवेक प्रधान अंतःकरण है तो वेदांत का ज्ञान आ जाता है। बोले धर्म की असंगता आ जाती है। और यदि भाव प्रधान शरीर है तो भगवान की प्यारी शरणागति आ जाती है। भगवान बोले इसलिए भाई, ममता रहित, कामना रहित, आसक्ति रहित कर्म करते हैं
उनके कर्म बंधन के हेतु नहीं होते। जन्म कर्म तुम्हें दिव्यम यो माम वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं मामेश्वर। और जो व्यक्ति समाज के लिए सबके लिए कार्य निष्काम भाव से करता है तो उसकी अहंता जो है समाज में विलीन हो जाती है। और जब अहंता विलीन हो गई तो असंगता अपने आप आ जाती है। यानी वेदांत की जो असंगता है, निष्काम कर्म करते करते सबके हित के लिए अपने आप विलीन हो जाती है। कितनी बढ़िया बात। घर भी न छोड़ो, दुनियादारी न छोड़ो, केवल निष्काम सेवा शुरू कर दो। और निष्काम सेवा कल बताया था, निष्कामता में विवेक और त्याग की प्रधानता है। इसलिए कर्ण निरपेक्ष साधना, निष्काम कर्मयोग भगवान की भक्ति और वेदांत के ज्ञान के समान ही अंत वो है महाराज। ये कर्ण निरपेक्ष साधना है, परिपूर्ण साधना है। और भगवान ने अपना भी परिचय दे दिया कि मैं भी इसी प्रकार कर्म करता हूं। इसलिए एक बात है, जैसा नित्य प्रदाप श्रवण करते हैं, वेदांत के ज्ञान से जन्म मृत्यु होता अज्ञान अविवेक के कारण, और भक्ति में परमात्मा की विमुक्ता के कारण जन्म मृत्यु होता 84 लाख में। और कर्मयोग की साधना आप श्रवण कर रहे हैं, इसमें लेने देने से होता है। तो भगवान बोले सुनो, कर्म जिसका निर्लिप्त होकर कर्म करो, कर्मण्य कर्मया पश्चेत कर्म च कर्मया, निर्लिप्त होकर कर्म करो, सेवा करो, पुराना ऋण खत्म। और सेवा करते करते निर्लिप्त रहो, सेवा करते करते निर्लिप्त, पुराना और निर्लिप्त होकर कर्म करो तो कर्म का फल बच्चा हो। तो इस प्रकार क्या होगा भैया, तुम्हारे कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे, अकर्म रह जाएगा और कर्जा सबका उतर जाएगा। हमारे आपके ऊपर देवताओं का भी कर्जा है, माता पिता का कर्जा है, गुरु जी का कर्जा है, और सारे भाई बहन प्यार देते उनका भी कर्जा है। पृथ्वी माता हमें आधार देती, इसका भी कर्जा है। सूर्य भगवान प्रकाश देते, इनका। हम लोग सब ऋणी हैं, तो भाई ऋण चुका दो और नया ऋण लो नहीं, यानी किसी से सेवा लो नहीं, बस कर्जा उतर गया। जब आप सबकी सेवा करेंगे तो असंगता अपने आप आ जाएगी, असंगता आ गई तो प्रियता भी आ जाएगी, तो एक वस्तु आई तो दूसरा भी आ जाता है। इन तीनों साधनाओं में साधन भेद है पर साध्य भेद नहीं है। भगवान बोले यस् सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। संपूर्ण शास्त्र संबद्ध कर्म बिना कामना और संकल्प से होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पंडित किसको कहते हैं? भगवान ने अभी बताया था, वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो निष्काम सेवा करता सबकी और किसी से सेवा लेता नहीं, बड़ा बुद्धिमान आदमी है। क्यों? इसलिए कि जब ऐसा वो करता है तो उसको शरणागति भी हो जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा, और शरणागति हो गई तो वो तो ठाकुर को भी नचाएगा। ध्यान दो, ठाकुर के पास दो चीजें हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक तो ठाकुर के पास है माया और एक ठाकुर के पास है भक्ति। अब तुम फैसला करो, तुम किसे चाहते हो? माया चाहते वो माया दे देंगे, उनके कोई कभी तो है नहीं। और भक्ति चाहते हो तो भक्ति दे देंगे। ये फर्क है। माया लोग है तो 84 में नानक दुखिया सब संसार दुखी रहोगे, और भक्ति दोगे तो माया तो नचाएगी। लेकिन भगवान ने भक्ति दे दी तो आप भगवान को नचाएंगे। नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया। तो मैया बड़ी है कि कन्हैया बड़ा है? न मैया बड़ी न कन्हैया बड़ा, प्रेम बड़ा है। प्रेम ही प्रकाश है।
प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वही जान। तो निष्काम सेवा करने से भगवान का प्रेम भी मिल जाता है, असंग होने से आत्मा का बोध भी हो जाता है। बिना निष्कामता के दोनों योग सिद्ध नहीं होते, इसलिए भगवान ने निष्कामता की बड़ी महिमा गाई और कहा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी भी निष्कामता जिसके जीवन में आ गई वो यहाँ दुनिया में जगमगाएगा, प्रभु का प्यारा हो जाएगा और समाज का भी दुलारा हो जाएगा। कितनी बढ़िया सत्संग की श्रृंखला है। इसलिए भाई बहनों, सबसे निष्काम सेवा हो तो ये महायुद्ध होने जा रहा है, ये भी तो नहीं होगा। क्षेत्रवाद कहाँ रह जाएगा। क्यों निष्काम कर्म योग में किसी को बुरा नहीं कहना, दलबंदी नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, तब निष्काम कर्म योग की साधना सिद्ध होती है। तैस प्रकार से अपने अधिकार का त्याग करना, दूसरे के अधिकार की रक्षा करना। अपने अधिकार त्याग करने से अपने उपयोगी होता है, दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से समाज के लिए उपयोगी होता है। कैसी बढ़िया साधना है। इसमें कौन सा ध्यान करना, क्या करना, कुछ नहीं। केवल मन की वृत्ति को निष्कामता से सकामता की ओर तादात्म्य करना है। इस प्रकार कर्म करना है। तब भगवान बोले महाराज संकल्प वर्जिता। अब जो निष्काम करता, यहाँ मैं बुद्धिमान का, यहाँ पंडित का भगवान, यानी निष्काम साधना करने वाले को भगवान ने बुद्धिमान भी कहा इस श्लोक में। और यहाँ भगवान ज्ञानाग्नित कर्मण तमौ पंडितम बुधा, यानी बुद्धिमान कहते पंडित भी कहते हैं। किस व्यक्ति को? भगवान करे सारे भाई बहनों, आप सत्संग श्रवण कर रहे हो, आप भी पंडित हो जाओ, बुधा हो जाओ। आज का प्रवचन पंडित का अर्थ क्या होता है? देखो, वैसे पंडा बुद्धि, सत विवेकनी बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं। जो सत असत को, नित्य अनित्य को जानती वो पंडा बुद्धि। लेकिन पंडित कई क्वालिटी के होते हैं। कहते गृहेश पंडिता केशित, कोई घर में पंडित हो जाते हैं। घर के भाई बहन ऐसे ही हैं, चालाक हैं, तो उनको सबको पढ़ाते रहते हैं घर ही में। तो गृहेश पंडिता केचित, केचित मूर्खेश पंडिता। कई मूर्ख बैठे हो तो 2 दर्जा वाला भी पंडित है वहां। केचित मूर्खेश पंडिता, सभायाम पंडिता केचित। कोई सभा में पंडित है, बड़ा विद्वान है, अच्छा भाषण करता है, सुंदर भी है, अच्छा लगता है, सभायाम पंडिता। और केचित पंडित पंडिता, भगवान बोले सभा में जो पंडित वो भी पंडित नहीं है, मूर्खों में पंडित वो भी सच्चा पंडित नहीं है, और घर में पंडित वो भी पंडित नहीं है। पंडित वो है जो सब में बैठे परमात्मा को पहचान लेता है। बोले सच्चे, ये सब मूर्ख हैं। और बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन इसकी पहचान क्या है भाई बहनों? निष्काम कर्म योग की भगवान बड़ी प्रशंसा की, साधना की, और कहा देखो निष्काम कर्म योग से सिद्धि क्या होती है। तो इसमें बताया यस्य सर्वे समारंभा, 7 संबद्ध कर्म विनाश कामना संकल्प के उसके होते सिद्ध पुरुष के। ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है। कर्म योग साधारण बात नहीं यहाँ पर है। जो निष्काम कर्म करता है, शास्त्र विहित कर्मों को भगवान बोले वो कामना संकल्प से सिद्ध, यानी सिद्ध पुरुष के कामना भी नहीं होती, लोक कल्याण के लिए करता है वो, और संकल्प भी उसके लिए कि मेरे लिए कुछ मिले ऐसा भी नहीं, यानी संकल्प का बेटा है कामना। एक आपको मंक गीता में आपको सुनाऊं। एक मंकी ऋषि हुए हैं, महाभारत में आता है, क्योंकि आप संकल्प करेंगे तो कामना पैदा हो जाएगी, और कामना में विघ्न आए तो क्रोध, वो तो सब चलेगा माया जाल। इसलिए संकल्प ही नहीं करो। यदि जो काम जो है पाप का बाप है, इसको खत्म करो, इसके बाबा को ही जन्म ना लेने दो। बोले गीता माता की। कहते हैं काम किससे पैदा होता है? जो कामनाएं जो दुनिया के पाप कराती हैं, ये ग्रैंड फादर है पाप का। कहते संकल्प से उत्पन्न होती है। तो मंकी गीता आती महाभारत में है। मंकी महाराज बोले कामम जानामिते मूलम
ये काम मैं तेरे बाप को जानता हूं, तू संकल्प से उत्पन्न होता है, हम संकल्प नहीं करिष्यामि, मैं संकल्प ही नहीं करूंगा तो पैदा कैसे होगा। तो संकल्प संसार की वस्तुओं के लिए कोई मत करो, लेकिन अगर भगवान के लिए संकल्प भी कर लो तो भी कल्याण हो जाएगा। संकल्प होता है कि मैंने वृंदावन में मैं बैठा हूं, देखो भगवान के लिए झूठा करो सही हो जाएगा। वृंदावन में हम बैठे हैं, हमने ठाकुर के लिए रेशमी चद्दरें लगाई हैं, गद्दे लगाए हैं, बढ़िया बढ़िया परिधान सजाया है, मंच को खूब 56 प्रकार की मेवा ठाकुर के लिए रखी है, फल मूल रखे हैं और उनका प्यारा मक्खन मिश्री भी है और सोने जटित सिंहासन है तो कुछ नहीं, मन में आपने संकल्प किया है। अब ठाकुर अभी नहीं आए, ये विकल्प हो गया। कोई मेरी पूजा में, भावना में, श्रद्धा में कोई कमी है तो ठाकुर जी नहीं आए। और संकल्प विकल्प करो पे ये झूठा करो तो सही होगा, लेकिन संसार के लिए संकल्प करके चाहे जितनी चीजें मांग लो, अंत में महाराज सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। भगवान के लिए झूठा भी सच्चा हो जाता है और संसार के लिए सच्चा संकल्प भी धोखा दे जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा काम संकल्प वर्जिता, ये सिद्ध पुरुष के लक्षण है, ये कर्म योगी सिद्ध पुरुष का लक्षण यहाँ पर है। तो यदि संकल्प उसका होता नहीं, कामना होती नहीं, आसक्ति होती नहीं, ऐसे को क्या होता, कहते उसके ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, उसके तो ज्ञान रूपी अग्नि जल जाती है और उसके सारे कर्म निष्काम रूपी अग्नि में जलकर भस्म होते हैं। वो सिद्ध पुरुष है। तामाहु पंडितम बुधा। इसका अर्थ आज का प्रवचन, हम लोग भी संकल्प करें तो भगवान के लिए, विकल्प करें तो भगवान के लिए, तो हम भी सिद्ध पुरुष हो जाएंगे और ज्ञान रूपी अग्नि सूर्य हमारे हृदय में भी उदय हो जाएगा। क्योंकि वेदांत में कहा है ज्ञान ऋते ज्ञान मुक्ति, वो कर्मयोग से सिद्धावस्था कर्मयोग की ज्ञान भी आप प्राप्त हो जाएगा और सच्चे पंडित हो जाएंगे। पंडित की व्याख्या भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय 11 नंबर में की है। पंडित किसे कहते हैं तो भगवान बोले, हाँ अशोचानन बसोतस्तम प्रज्ञावादांत वास्ते गतासून नान सोचंत पंडिता गत प्राणान मतान आगत प्राणान। हाँ, और कहते गत प्राणान, जो मर गए हैं उनके लिए रोते नहीं, आने वालों के लिए हंसते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये आना जाना तो शरीरों का होता है, आत्मा न कहीं आता है न कहीं जाता है। और इसी तरह परमात्मा भी सब में विराजमान है, ऐसे उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है। हम में राम तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। ध्यान दीजिए, सब में परमात्मा ही उसको दिखता है, सिद्ध पुरुष के लक्षण है। यदि कर्मयोग जो संकल्प, आज का प्रवचन, जिस कर्म में संकल्प नहीं है, यानी सिद्ध पुरुष संकल्प नहीं करता है तो कामना उसको होती नहीं है और सबकी निष्प्रिय भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से हाँ सेवा करता है तो उसकी आंता ममता समाज रूपी उसमें लीन हो जाती है। और खुदी से अगर तू जुदा हो गया है, खुदा की कसम तू खुदा हो गया है। आज यहीं पर प्रेम से बोलिए गीता माता की जय, वेद भगवान की जय, गंगा माता की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का। हाँ, एक सूचना अवश्य है प्यारे सज्जनों, आज संसार की स्थिति बड़े भयावह हो रही है, सारे मंदिर बंद हैं और सभी धर्म संस्थानों का इसी प्रकार ये विभीषिका छा गई है।
इसलिए लेकिन धर्म के काम तो सभी चलाने ही हैं, वो भी समाज के सभी भाई बहन श्रद्धापूर्वक चला भी रहे हैं। कोई मांग भी नहीं है, कोई याचना नहीं है। हमारे भारत की जनता, हमारे भाई बहन श्रद्धापूर्वक धर्म को सेवाएं करते रहते हैं। लेकिन आज सारे संकट में पड़ गए। भाई मेरे से कहा कि महाराज यहाँ भी भक्तों ने कि आप दुकान बना दें। मैंने भैया नहीं, हम व्यापार नहीं, भगवान कृपा है। जैसे हमारे भक्त फूल पर सेवाएं करते हैं, लेकिन आजकल कार्यक्रम भी नहीं होते। तो मन में विचार ये किया कि भाई गऊ की सेवा करना, तो धर्म में गऊ की सेवा करने से लक्ष्मी जी आती हैं, आरोग्यता आती है, और यदि भगवत भाव से करो तो भगवान भी दर्शन देते हैं। इसलिए वेदों में आया गवाम मध्य बसाम्य हम, गौओं के साक्षात कृष्ण भगवान गौ के रूप में हमारे सामने आते हैं। 33 करोड़ देवताओं का वास है, आरोग्यता प्राप्त होती है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, अटल लक्ष्मी प्राप्त होती गौ सेवा से। तो विचार किया कि भाई अपने यहाँ थोड़ा गौ सेवा के लिए कुछ भूमि हमारे भक्त कह रहे हैं, अगर वो करेंगे तो अच्छा है, चलता रहेगा, बढ़िया बात है। और नहीं, भगवान की जैसी इच्छा है, प्रभु जो चाहेंगे वैसा होगा। यदि वो पत्थर पर भी सब कुछ पैदा करने वाले भगवान, प्रलय में भी अपने भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान, सभी भाई बहनों को उनको शांति का संदेश देते हैं कि सुबह सायंकाल अपने भगवान का स्मरण करें, निष्काम सेवाएं करें, गौ सेवा और संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा और सबकी सेवा करें। भगवान अवश्य जो है उनका लोक परलोक बनाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास। क्योंकि भगवान बनाते रहे हैं, तो क्या अब का भगवान कहीं चले थोड़े गए हैं। इसलिए विजय धर्म की होगी, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की ही विजय होती है, अन्यतम ना विजयते। हमारे वेद भगवान का ये डिम्डिम उद्घोष है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।